अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का फरमान है, जलाउल अफ़हाम के अंदर हाफिज़ इब्न क़य्यम ने इस हदीस को लाया है। हज़रत अबू दरदा रावी हैं, लैस मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु खैसु काना। फरमाया मेरा कोई ग़ुलाम ऐसा नहीं जो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े और उसकी आवाज़ मैं न सुन। खैसु काना, जहाँ से भी वो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े। कुलना बाद वफ़ाती का, या रसूलल्लाह पर्दा करने के बाद भी? फरमाया काला बाद वफ़ाती। फरमाया हाँ, पर्दा करने के बाद भी जहाँ से मेरा ग़ुलाम मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है, बलगनी सौतुहु, उसकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती। इसलिए उसी मोहब्बत से सलातो सलाम पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। जाने मुराद अब किधर आए, तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़ फर्शी पे तुर्फ़ धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्शी पे तुर्फ़ धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ ही न था, वो जो न हो तो कुछ ही न हो।
न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है जान है वो जहान की जान है तो जहान है। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। खौफ न रख रज़ा जरा, 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 खौफ न रख रज़ा जरा। तू तो है अब तुम खौफ न रख रज़ा जरा, खौफ न रख रज़ा जरा, खौफ न रख रज़ा जरा। तू तो है अब तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए ज़ीद शाम मशाइख़ आले सुन्नत बिलख़ुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर ख्वाजा क़िबला बद्र आलम जान साहिब ज़िब सज्जादा आस्ताना मुर्शिदाबाद शरीफ, मुक़्तदर मोहतशम हज़रात उलमा कसीर तादाद में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। लेकिन आज मेरे लिए इम्तिहान ये है कि गुज़श्ता जितनी महफ़िलें थीं उलमा मेरे इस तरफ तशरीफ़ फरमा होते थे तो इधर से मैं पीर साहब की बरकतें लेता था, इधर से उलमा की बरकतें लेता था। आज उलमा भी पीर साहब की तरफ हो गए तो इधर जो है ना वो मैं खाली। तो सामिन अज़ीज़ शाम, सबसे पहले मैं गौसिया वेलफेयर सोसाइटी के जितने ज़िम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, मुतअल्लिकीन हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हर साल 30 अप्रैल को इस फुटबॉल ग्राउंड इस्लामाबाद में इस अजीम शान महफिल नात का इनेकाद करते हैं। और ये आज गालिबन 10वीं महफिल नात है और मेरा ख्याल है मैं आज 8वां या 9वां खिताब कर रहा हूँ। अल्लाह ताला गौसिया वेलफेयर सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी हज़रात हैं, अल्लाह सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आपको याद होगा गुज़श्ता साल चूँकि रजबुल मुरज्जब शरीफ का माह मुक़द्दस चल रहा था तो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के हवाला से मुअज्ज़े मेराज से चंद गुजारिशात मेराज और अक़ीदा अहले सुन्नत के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की।
अब भी चूँकि अभी ही रजब शरीफ का अख्तिताम हुआ है, तो चूँकि बात तो मेरे करीम नबी की अज़मत शान की होनी है, तो मौजज़े मेराज वो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का मौजज़ा है जो कई जिहत से, कई तुरक से बयान किया जा सकता है। और आज मेराज से ही रिलेटेड एक जिहत अज़मत रसूल की आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। जो पिछले साल बयान किया था वो बयान नहीं करना, आज एक और जिहत से इसी वाक़े मेराज को सामने रखते हुए करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की अज़मत आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। आप पूरी तवज्जो फरमाएंगे, मैं बिला तमहीद अपने खिताब की तरफ आऊँगा, वक्त नहीं है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब अब्द मुक़द्दस को रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराई। इसमें एक लफ्ज रब ने बोला अब्द, इसी पे मैंने आज चंद गुजारिशात करनी है। सामने नज़ीर शाम, बदकिस्मती आज यकीन जानिए मुझे बड़ी कल्बी फरहत महसूस हुई कि बोला पीर साहब का आज जो नामूस रिसालत के हवाले से आपको पैगाम था वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और बदकिस्मती ये है कि यही कुरान मजीद पढ़ के इसका गलत मफहूम कशीफ किया जाता है, और ये मिशाल जैसे लोग, या सलमान तासीर जैसे लोग, या आसिया मलूना जैसी ये लोग ऐसे पैदा नहीं हो जाते। ये मिंबरों से कुछ जनाब नाक अंदेश और अहमक और बदअकीदा लोग ऐसे बलंडर करते हैं, ऐसी झक मारते हैं, जिस वजह से ऐसे लोग पैदा होते हैं। और यही चीज़ यहाँ भी रखी गई। चंद चीज़ें मुझे साथियों ने भेजी कि लफ्ज़ आब्द की आड़ में करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर कहा जाता है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान यानी नूरानियत मुस्तफ़ा से इनकार किया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जब आज हम नूरानियत मुस्तफ़ा या बशरियत मुस्तफ़ा को डिस्कस करते हैं तो बाज़ लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि मौलवी अभी नूरो बशर के चक्कर से बाहर ही नहीं आए। तो ये बहुत ही जुर्रत वाली बात है, इंतहाई अहमकाना बात है। ये बात याद रखें, 14 सदियां बीत गई, 14 और भी बीत जाएं, नूरानियत मुस्तफ़ा भी मेरे नबी की एक शान है, बशरियत मुस्तफ़ा भी मेरे नबी की एक शान है। तो इस शान को जिस दौर में भी डिस्कस किया जाए वो महबूब है। तो सामी नज़ीर शाह, हाँ ये बात गलत है कि नूरानियत की आड़ में हुजूर की बशरियत से इनकार किया जाए या बशरियत की आड़ में हुजूर की नूरानियत से इनकार किया जाए, तो ये बिल्कुल जनाब वाला कुरान और सुन्नत के मुआरिज़ो मुखालिफ फ़िक्र नामुराद है, इससे बचना चाहिए। तो लफ्ज़ आब्द का माना किया जाता है बशर, और फिर नूरानियत मुस्तफ़ा से इनकार किया जाता है, बई अल्फाज इनकार किया जाता है कि देखिए अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने अपने बंदे को सैर कराई। अगर हुजूर नूर होते तो अल्लाह फरमाता सुब्हानल्लज़ी असरा बिनूरिही, तो चूंकि सुब्हानल्लज़ी असरा बिनूरिही नहीं फरमाया, बेअब्दिही फरमाया, तो इससे पता चला कि आप नूर नहीं हैं बल्कि आब्द हैं बमाना बशर। तो मैं जनाब इसका जवाब ये देता हूँ कि अगर कोई कल खड़ा हो के ये कह दे कि मैं रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल नहीं मानता, अगर वो रसूल होते तो अल्लाह फरमाता सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही, तो चूंकि रसूल नहीं फरमाया इसलिए वो रसूल है नहीं, अब्द हैं, हमारे जैसे बंदे हैं। तो फिर इसका जवाब वो लोग क्या देंगे जो अब्द का माना बशर करके हुजूर की नूरानियत से इनकार करते हैं। सोचने की बात है। अब को कहे नहीं जनाब दूसरे मकामात पे हुजूर की रिसालत का तज़किरा मौजूद है, तो यही जवाब हमारी तरफ से होगा कि यहाँ लफ्ज़ अब्द को और सिफ़त अब्द को डिस्कस किया गया, दीगर मकामात पे हुजूर की नूरानियत को बयान भी किया गया, जिस तरह क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर में बयान किया गया, सिराजम मुनीरा बयान किया गया। तो दूसरे मकाम पे हुजूर की नूरानियत का तज़किरा भी किया गया। और लफ्ज़ अब्द को यहाँ लाने का एक खास पस मंज़र है, उसकी खास हिकमत है। बिनूर ही इसलिए नहीं फरमाया कि रब जानता था कि बाद में आने वाले सर सैयद जैसे सर फिरे, जिसको आज
एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपना हीरो गर्दाना जाता है, उसकी अगर आप मेरे पास तशरीफ लाएं तो मैं आपको तफसीर उसकी पढ़ के सुनाता हूँ। उसने वाज़े तौर पे वाक़े मेराज का, इस जिस्मानी मेराज का इनकार किया है, क्योंकि वो मोजज़े का मुतलकन इनकारी है। वो कहता है ये मेराज अगर है तो रूहानी है, जिस्मानी नहीं, क्योंकि अकल नहीं मानती कि एक शकील जिस्म अपना मरकज छोड़ के ऊपर कैसे उठ गया। फिर आसमानों का खर्क तियाम मुमतने है, आसमानों के दरवाजे नहीं, वहां से कैसे गुजर गया। फिर कुर्रे नार, एक आग का कुर्रा है, वहां से नबी कैसे गुजर गए। फिर कुर्रे जमहरीर, एक ठंडक का कुर्रा है, वहां से कैसे गुजर गए। फिर लाखों पर्दों से हुजूर क्रॉस करके, उधरों मिन्नी के पर्दों को क्रॉस करके, अल्लाह के सिफाती नामों के पर्दों को क्रॉस करके ला मकाम पहुंचे और अल्लाह से हम कलामी का शर्फ भी नसीब हुआ। और इतने लाखों साल का फासला तय करके अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल करने के बाद वापस भी पलट आए, और देर इतनी लगी कि जिस पानी से वजू किया वो पानी भी चल रहा है। तो ज़हन नहीं मानता, इसलिए ये जिस्मानी मेराज नहीं है। अगर बेनूरे ही फरमाता तो उन लोगों का रास्ता साफ हो जाता है जो हुजूर की जिस्मानी मेराज का इनकार करते हैं। इसलिए बेनूरे ही नहीं फरमाया, बेअब्द ही फरमाया। और लफ्ज़ अब्द चूंकि रूह और जिस्म के मजमूए पे दलालत करता है, रूह और जिस्म के इकट्ठ को डिस्कस करता है, बताना ये मकसूद है कि मेरे करीम नबी को ये जो मेराज करवाई गई, ये रूहानी मेराज सिर्फ नहीं थी, रूहानी मेराज के साथ साथ जिस्मानी मेराज भी थी। ये बताना मकसद था। अब इसमें मैं 3 कुरान मजीद के मकामात आपकी खिदमत में रखने लगा हूं, सिर्फ 3 रेफरेंसेस, बाकी बीसियों नहीं, मैं सैकड़ों जनाबे वाला कुरान मजीद की आयात से साबित कर सकता हूं कि लफ्ज़ अब्द रूह और जिस्म के मजमूए पे बोला जाता है। सिर्फ 3 मकामात। पहला मकाम सूरह मरियम है, आयत नंबर 2 है। अल्लाह फरमाता है ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, फरमाया ये तेरे रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने अब्द ज़करिया पर की। तो अल्लाह की रहमत क्या हजरत ज़करिया के सिर्फ रूह पे थी या जिस्म पे भी थी? जिस्म पे भी थी। तो जनाबे वाला दूसरा मकाम सूरत दुहान आयत नंबर 23, फ़अस्र बिइबादी लैला, जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया ए मेरे मूसा, अपने जो आपके मुत्तबे हैं, आपके ताबेदार हैं, वफाशार गुलाम हैं, उनको रात के वक्त मिस्र से ले जाइए। तो यहां भी लफ्ज़ इबाद, फ़अस्र बिइबादी लैला, तो क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलामों की रूहों को साथ ले गए थे या उनके जिस्म भी साथ थे? जिस्म भी साथ थे। तो लफ्ज़ अब्द रूह और जिस्म के मजमूए के लिए बोला जाता है। तीसरा मकाम कुरान मजीद का सूरतुल अलक आयत नंबर 10, अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, जब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी बैतुल्लाह में अल्लाह की इबादत के लिए जाने लगे तो अबू जहल ने कहा कि अगर मोहम्मद गए बैतुल्लाह में इबादत के लिए तो मैं इनका सर कुचल दूंगा, मैं इनको नमाज से रोकूंगा उस मकाम पे। और मेरे करीम नबी चले गए, अबू जहल भी पीछे गया। जब करीब होने लगा तो उन्हीं कदमों पे वापस पलटा, भागा। तो लोगों ने पूछा तू तो इख्तिताम करने गया था, फिर वापस कैसे पलटा है? कहा नबी पाक और मेरे दरमियान आग का एक खंदक थी और मैं उसमें गिरने वाला था और बड़े खौफनाक परिंदे मुझ पे झपटने लगे तो मैं वापस भागा। भाई मेरे, आज तू ये कहे कि मौलवियों की तकरीरों से इनकलाब नहीं आता, लोग नहीं बदलते, तो भाई मेरा जवाब ये है कि आंखों देखा जनाब, आंखों से देख के भी कि नबी पाक और मेरे दरमियान आग की खंदक है, मेरे नबी अपने नामूस की इस तरह हिफाजत करता है और खौफनाक परिंदों के जरिए अल्लाह ताला नबी की इस्मत और अजमत को ऐसे कुफार से महफूज रखता है। ये सारा कुछ देखने के बाद भी उनको हिदायत नहीं मिली, तो फरहान सियालवी की तकरीर से हर एक को हिदायत मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। तो सामने शाम तवज्जो फरमाइए, अल्लाह फरमाता है भला देखते नहीं हो कि मेरा अब्द मुकद्दस जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो ये अबू जहल कैसे रोकने की कोशिश करता है? तो सवाल ये है कि मेरे करीम नबी का सिर्फ रूह नमाज पढ़ती थी या जिस्म भी नमाज पढ़ता था? तो ये 3 कुरान मजीद के रेफरेंसेस आप ज़हन में रखें कि लफ्ज़ अब्द रूह और जिस्म के इकट्ठ के लिए बोला जाता है। तो मालूम हुआ कि मेराज जो है वो सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी भी थी। और दूसरी हिकमत लफ्ज़ अब्द को यहां लाने की क्या है?
सामने जीत शब्द मेराज की शुरुआत मखलूक से खालिक की तरफ हुई या खालिक से मखलूक की तरफ हुई? मखलूक से खालिक की तरफ सफरे मेराज का जनाबे वाला शुरुआत हुई। तो लफ्ज कौन सा बोलना चाहिए? यहां बेरसूल ही भी नहीं जचता। क्यों? रसूल की तारीफ क्या है? इंसानुन बासहुल्लाहु इलल खल्क़ि लितबलीगिल अहकाम, वो शख्स जो अल्लाह की इज़्न, अल्लाह की इजाजत से तबलीग अहकाम के लिए मखलूक की तरफ तशरीफ लाए, उसको रसूल कहते हैं। और अब्द की तारीफ क्या है? इनकिता मिनल खल्क़ि इलल खालिक। अब्द वो होता है जो मखलूक से मुनकते होके कामिल तौर पे अल्लाह से वासिल हो जाए, उसको अब्द कहते हैं। और ये सफर आली इस बात पे दलालत करता है कि लफ्ज यहां पे वो बोलना चाहिए जो अल्लाह से मखलूक की तरफ तशरीफ लाने पे दलालत न करे, बल्कि मखलूक से खालिक की तरफ जाने पे दलालत करे। तो लफ्ज अब्द इसलिए लाया गया। और फिर ये भी याद रखिए, एक है रिसालत मुस्तफा, दूसरी है अब्दियत मुस्तफा। एक है रिसालत मुस्तफा, दूसरी है अब्दियत मुस्तफा। तो सोचने की बात यह है कि मेरे नबी की शान रिसालत बुलंद है या शान अब्दियत बुलंद है? इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में इरशाद फरमाते हैं कि एक है शान रिसालत, एक है शान अब्दियत। फरमाया रिसालत खालिक से मखलूक की तरफ तशरीफ लाना, और अब्दियत मखलूक से खालिक की तरफ तशरीफ ले जाना। अल्लाह से मखलूक की तरफ आना यह है रिसालत, और अल्लाह से मखलूक की तरफ आना यह मकामुल फर्क है, और मखलूक से खालिक की तरफ जाना यह मकामुल जमा है, और मकामुल जमा मकामुल फर्क से अफजल है। तो मालूम हुआ मेरे नबी की शान अब्दियत मेरे नबी की शान रिसालत से बुलंद है। हुजूर की शान रिसालत से मेरे नबी की शान अब्दियत, हर अब्दियत को डिस्कस नहीं कर रहा, हुजूर की अब्दियत। तो सामने जी इरशाद मेरे करीम नबी की शान। और फिर यह भी देखिए, अरबी अंदाजे कलाम को देखिए, जिस सिफ्त की शान ज्यादा हो उसको पहले डिस्कस करते, और जिस सिफ्त की शान पहले की निस्बत कम हो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें अल्लाह के 3 नाम बयान हुए, अल्लाह, रहमान और रहीम। तो ज्यादा शान वाली सिफ्त, ज्यादा शान वाला इसम कौन सा है? अल्लाह, जो अल्लाह का जाती नाम है। रहमान रहीम सिफाती नाम है। तो जिसकी शान ज्यादा थी वो पहले बयान हुआ, जिसकी शान पहले की निस्बत कदरे कम थी वो बाद में। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पहले और रब बाद में। अब इसी कायदे और कुलियों को सामने रख के नबी पाक की शान रिसालत और शान अब्दियत को देखिए। दूसरे कलमे में हम क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, बोलो बोलो, अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर की अब्दियत को रब ने पहले बयान किया और रिसालत को बाद में बयान किया। तो मालूम हुआ मेरे करीम नबी की शान अब्दियत हुजूर की शान रिसालत से बुलंद है। अब जो अब्दियत की आड़ में बशर का माना करके नबी पाक को अपने जैसा कहने की जिसारत करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनसे पूछिए कि जनाब अब्दियत, मेरे नबी की अब्दियत मेरे नबी की रिसालत से बुलंद है। अगर अब्द का माना बशर है और फिर इसकी आड़ में तुम नबी को अपने जैसा कहते हो, तो फिर क्या नबी की शान रिसालत से तुम ऊपर चले गए हो? हुजूर की रिसालत से गुजर गए हो, फिर जाके जनाबे वाला अब्दियत के माना बशर करके हुजूर को अपने जैसा कह रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर कलमा मुस्तफा करीम का तुझे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कलमा वो पढ़े जो नबी का मोहताज हो, जिसको यकीन हो कि कलमा पढ़ूंगा तो ईमान मिलेगा, नबी का नाम लूंगा तो हिदायत मिलेगी, नबी का नाम जपूंगा तो तकवा मिलेगा। तो कलमा वो पढ़े जो मेरे करीम नबी का मोहताज है। और दूसरी बात, बहुत अहम बात है, वो सुन लीजिए।
कि आब्द का माना बशर नहीं है। अगर बशर भी किया जाए, अब्द का माना बशर भी किया जाए, तो मेरा एक सवाल है, क्या बशर नूर के मुकाबले में है? बशर नूर की जिद है? अगर तो बशर नूर की जिद होती, आब्द नूर की जिद होती, तो फिर जनाबे वाला फिर तो मतलब समझ आता था कि आब्द को डिस्कस करके नूरानियत से इनकार करना। तो सवाल यह है कि नूर के मुकाबले में बशर है या नूर के मुकाबले में तारीकी है? बोलिए, नूर के मुकाबले में क्या है? तारीकी है। नूर के मुकाबले में अंधेरा है, रोशनी के मुकाबले में अंधेरा है। जिस तरह रात के मुकाबले में दिन है, इसी तरह नूर के मुकाबले में अंधेरा है, नूर के मुकाबले में बशर नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आब्द का मुतजाद क्या है? आब्द का मुतजाद क्या है? आब्द का मुतजाद मौला है, नूर नहीं। आब्द की जिद मौला है, नूर नहीं। इन अहमकों की दुनिया में बसने वाले इन मजहबी बड़वों से पूछिए जो अब्दियत की आड़ में हुजूर को अपने जैसा बशर कह के हुजूर की नूरानियत का इनकार करते हैं। उनसे पूछिए, मौलाना आब्द नूर के मुकाबले में है या मौला के मुकाबले में है? आब्द की जिद नूर नहीं, आब्द की जिद मौला है। अब इस माने से जमीन व आसमान में जो कुछ है वो आब्द है और अल्लाह मौला है। अल्लाह मौला है, सारी मखलूक आब्द है। वही माना कि वो अल्लाह के ताबे फरमान है, जेरे फरमान है, माताब है। और अल्लाह वही माना मौला है कि वो हाकिम है, वो हुक्म चलाने वाला है। अब तवज्जो करना, इसी माने को मैं कुरान मजीद से साबित करता हूं कि हर चीज अब्द है रब का। आइए अल्लाह का कुरान, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमान अब्दा। इतना बड़ा इज्तिमा और इतनी ठंडी सुभान अल्लाह। मुझे खसूसी हुक्म दिया गया और कई साथियों ने फोन करके डिमांड की कुरान सुनाना है। तो भाई इस तरह सुभान अल्लाह कहें कि इस कैपिटल के दरो दीवार भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही दे। जो जो दिल से सुभान अल्लाह कहे वो जरा हाथ खड़ा करे, कुरान सुन के कौन कौन कहेगा? माशाअल्लाह। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमान अब्दा। अभी भी कुछ क्वार्टर्स खामोश हैं बीच में। मैं कहता हूं इस फुटबॉल ग्राउंड में ऐसी सुभान अल्लाह कहें कि मेरे नबी को अपने जैसा खुद फुटबॉल बन जाए, अपने जैसा कहने वाला तुम्हारी सुभान अल्लाह से फुटबॉल बन जाए। नहीं, पिछले हजरात नहीं बोल रहे, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कुरान सुन के इस दिल से सुभान अल्लाह कहें कि लोग जनाब ये तारुफ पेश करें आपका कि यार कुरान सुनना हो तो सुनियों की महफिल में जाओ। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमान अब्दा। इन कुल्लु मन फिस समावाति मेरा करीम रब फरमाता है जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, इल्ला आतिर
कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, वो अल्लाह का अब्द बन के हाजिर हो जाए। अब जरा तवज्जो करना, अगर अब्द का माना बशर है तो फिर सवाल ये है, मेरा करीम रब फरमाता है इन कुल्लु मन फिस समावात, फरमाया आसमानों में जो कुछ है, जमीनों में जो कुछ है, वो अल्लाह का अब्द बन के हाजिर हो जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या जमीनों में सिर्फ बशर बसते हैं? क्या आसमानों में सिर्फ बशर रहते हैं? ना ना, आसमानों में कोई बशर नहीं, बल्कि आसमानों में अरवाह रहती हैं, अल्लाह के मलाइका रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं, और जमीन में जमादात भी हैं, हैवानात भी हैं, नबातात भी हैं, जिन्नो इंस भी हैं। और अल्लाह फरमाता है जमीन में चाहे जिन्नो इंस हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, अशरातुल अर्ज हैं, मेरा अब्द बन के हाजिर हो जाएं। और आसमानों में जो कुछ है, चाहे वो अरवाह हैं, चाहे वो जनाबे वाला फरिश्ते हैं, मेरा अब्द बन के हाजिर हो जाए। अब जनाबे वाला सवाल पैदा होता है, अगर अब्द का माना बशर हो तो अल्लाह फरिश्तों के लिए भी लफ्ज अब्द बोल रहा है। कुरान का दूसरा मकाम मेरा करीम रब फरमाता है लन यस्तंकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि वल मलाइकतुल मुकर्रबून। सुभान अल्लाह नहीं आ रही, ऐसे ही नहीं कर रही। सुभान अल्लाह, कम अज कम कुरान सुन के एक दफा ऐसी सुभान अल्लाह कहें, और नहीं तो कम अज कम लाल मस्जिद तक का बात चली जाए। क्या ख्याल है? पक्की बात तो करेंगे। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह ने जुबान दी है, बेहतरीन इस्तेमाल है कि अल्लाह की तौसीफ व सना करो, अल्लाह की पाकी बोलो। लन यस्तंकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि वल मलाइकतुल मुकर्रबून। लन यस्तंकिफल मसीह अन यकूना अब्दन लिल्लाह वल मलाइकतुल लन यस्तंकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि वल मलाइकतुल मुकर्रबून। मेरा अल्लाह फरमाता है, तवज्जो करना, मेरा अल्लाह फरमाता है, आपकी तवज्जो नहीं, तवज्जो नहीं, मेरा अल्लाह फरमाता है अगर जनाब अब्द का मानना बशर हो तो इस आयत का जवाब दीजिए। मैंने कहा मौलाना तू टंगा उत्ते भी कर ले, दूजी बार जम के भी आवड़ते सियालवी का जवाब कोई नहीं। आखे जी बड़िया डाडियां गल्लां कर दो, मैं आख्या नबी पाक वास्ते असां इस तो भी डाडा काम कर दें। हुजूर दी शान आवे ते कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये नहीं कि मैं हुण फुटबॉल ग्राउंड विच इस्लामाबाद आया तो मैं प्रोफेसर वाला नवा जनाब तमाशा शुरू कर देवां। विचों विचों पढ़े लिखे बंदे
भाई पढ़े लिखे तो अपने घर सो जो कुछ असा पढ़िया वो यही पढ़िया कि जनाब भावें कैपिटल एरिया होवे ते भावें कुछ सरगोदे दा चक होवे हुजूर दी गल करनी है तो डंके दी चोट ते करो। अल्लाह ये फलसफे कहीं और जाके झाड़ना। अल्लाह तवज्जो कर। हाय हाय आज जनाबी वाला मेरा करीम रब फरमाता है मेरे ईसा अलैहिस्सलाम को भी और मेरे मुकर्रब फरिश्तों को भी मेरा अब्द होने से नफरत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम भी मेरा अब्द होने पे फख्र करते गए और मुकर्रब फरिश्ते भी मुझ रब का अब्द होने पे फख्र करते हैं। अब फरिश्तों को भी अल्लाह ने अब्द कह दिया। अब तीसरा मकाम बल इबादुम मुकरमून। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते मेरे मुकर्रम अब्द हैं, इज्जत वाले अब्द हैं। अब फरिश्ते भी अब्द हैं, नबी भी अब्द हैं, अरवाह भी अब्द हैं, जिन्नात भी अब्द हैं, नबतात भी अब्द हैं, हैवानात भी अब्द हैं, अशरातुल अर्ज़ भी अब्द हैं। अगर अब्द का माना बशर हो तो फरिश्ते तो बशर नहीं, वो तो नूर अला नूर हैं। अब्द मौला के मुकाबले में है, अब्द नूर के मुकाबले में नहीं। अब बड़ा अहम मैं नुक्ता देने लगा हूं। इतराज होगा जनाब अगर अब्द मौला के मुकाबले में है, अगर अब्द मौला की जिद है तो जो अब्द है वो मौला नहीं, जो मौला है वो अब्द नहीं। फिर आप सुबह शाम अली मौला क्यों कहते हैं? मैंने कहा जनाबी वाला तुम्हारी तबीयत साफ कर दूं, हम अली को मौला अपनी तरफ से नहीं कहते। हम अली को मौला इसलिए कहते हैं कि मेरे मुस्तफा ने अली को मौला फरमाया है। मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला हो। जिसका मैं मौला उसका, इंज नहीं, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैंने कहा सिर्फ अली मौला भी नहीं, अगली बात सुन ले, सूरह तहरीम पढ़ ले, आयत नंबर 4 पढ़ ली। अल्लाह फरमाता है हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है मैं भी मौला, जिब्राइल भी मौला, तमाम साले मोमिन मौला। मैंने कहा एक अली को मौला मानता है, एक तबका वो है जो कहता है नहीं अल्लाह मौला है, अली मौला नहीं। एक तबका उसने कहा नहीं अली भी मौला है, मगर अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, तुम सिर्फ अली को मौला नहीं मानते। अल्लाह फरमाता है मैं भी मौला, जिब्राइल भी मौला, तमाम साले मोमिन मौला। मेरा सवाल ये है, ये सूरह तहरीम है, आयत नंबर 4 है। अल्लाह फरमाता तमाम साले मोमिन मौला हैं। मैंने कहा अगर तमाम साले मोमिन मौला हैं तो अबू बकर से बढ़ के कौन साले हैं? उमर से बढ़ के कौन साले हैं? अब अबू बकर भी हमारे मौला, उमर भी हमारे मौला, उस्मान भी हमारे मौला, अली भी हमारे मौला, हसन भी हमारे मौला, हुसैन भी हमारे मौला। अब एक कौम ने गाड़ी पे लिख दिया अली मौला, दूसरे को मरोड़ उठा, उसने अली के मुकाबले में लिख दिया अल्लाह मौला। या अंदाजा करें यार, ये इस्लाम की खिदमत है। एक ने अली मौला लिख दी है तो मुकाबले में अल्लाह मौला लिखने का मुझे वजह बताइए। वजह सिर्फ ये कि नहीं सिर्फ अल्लाह ही मौला है। मैंने कहा या तो वो जाहिल है या हर धर्म है। और जो सिर्फ अली को मौला मानता है, मेरे अबू बकर को मौला नहीं मानता, सिद्दीक अकबर को मौला नहीं मानता, सैयदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ में यहां तक लिख गए अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं, मौला अली सिद्दीक असगर हैं। जो
जो सिद्दीक अकबर है, सिद्दीक असगर मौला हो सकता है तो सिद्दीक अकबर नहीं हो सकता? अल्लाह अकबर। मेरा मौजू नहीं है ये। तो खैर, मौला अली के मैंने नहीं कहा अली को मौला, मुस्तफा करीम ने कहा जी जिद तो फिर है। मैंने कहा तुम्हें लफ्ज अब्द को डीपली खंगालना पड़ेगा, फिर तुम्हें समझ आएगी मौला क्यों है। अब्द की हैं 3 किस्में। एक है अब्द रकीक, दूसरा है अब्द आबिक, तीसरा है अब्द माजून। ये 3 किस्में अब्द की। अब्द रकीक ममलूक गुलाम जो अपने आका के मातात हो और फरमाबरदार भी हो। अब्द आबिक, अलिफ बा काफ आबिक, अब्द आबिक वो अब्द जो अपने हाकिम से बागी हो, भागा हुआ हो अपने मौला से। और अब्द माजून वो अब्द जो अपने मौला के ताबे फरमान भी हो, इताअत गुजार भी हो, वफा शार भी हो, मुत्तबे भी हो, और इतना बासलाहियत हो, इतना काबिल हो, इतना इस्तेदाद रखता हो, इतनी शाने रखता हो कि मौला उसे माजूनियत का शर्फ अता फरमा दे और ये डिग्री दे दे कि तेरा देना मेरा देना, तेरा लेना मेरा लेना, तेरी इताअत मेरी इताअत। अब इस अब्द माजूनियत को देखो तो मुस्तफा करीम आम अब्द नहीं है, अब्द माजून है कि रब ने फरमाया महबूब मैं युतिर रसूला फकत अता अल्लाह, तेरी इताअत मेरी इताअत। मार रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, तेरा मारना मेरा मारना। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, तेरी बैत मेरी बैत, तेरा देना मेरा देना, तेरा लेना मेरा लेना, तेरा अदब मेरा अदब, तुझे राजी रखना मुझे राजी रखना। अल्लाह, मैंने कहा अब्द है, तू भी अब्द है, मैं मानता हूं तू भी अब्द है। मैंने कहा तेरी अब्दियत में और मेरे नबी की अब्दियत में जमीन आसमान का फर्क है। बशर मेरे मुस्तफा भी है, ये बात याद रखो, हुजूर नूर भी है बशर भी, मगर अपने जैसा बशर नहीं। वो रहमतल लिल आलमीन, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। वो रहमतल लिल आलमीन, तू सिरापा बुग़्ज़ुकी, फिर किस तरह आए यकीन, तू भी बशर वो भी बशर। तू रेंगता है खाक पर और अर्श पर उनकी गुजर। अब दिल में कुछ इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। वो मज़हरे सिद्क़ व सफा, तू बैक करे मकरो दगा। अब ब्लास्ट करने वाला भी अब्द है, बम फोड़ने वाला भी अब्द है, जैकेटें बनाने वाला भी अब्द है, और अमन का दाई और पैगंबर मेरा मुस्तफा भी अब्द है। फर्क क्या है? तू वो मज़हरे सिद्क़ व सफा, तू बैक करे मकरो दगा। कुछ सोच भी बहरे खुदा, तू भी बशर वो भी बशर। वो ख्वाजा कौनो मका, वो ख्वाजा कौनो मका और बेनियाज़ यूं, फिर भी है तुझको गुमा, तू भी बशर वो भी बशर। जब हश्र का दिन आएगा उस रोज तू पछताएगा, जब तुझसे पूछा जाएगा तू भी बशर वो भी बशर। हट धर्मियों को छोड़कर, तौके तकब्बुर तोड़कर, कह दोनों हाथ जोड़कर वो नूर हाथ मैं बशर। पर्ची आ गई है, 10 मिनट बाकी है। मैंने कहा अब तो मेरे मुस्तफा भी हैं, अब फरिश्ते भी हैं, लेकिन फरिश्तों की अब्दियत में मुस्तफा की अब्दियत में फर्क देखिए। ये भी अब्द, पर ये अब्द मुकद्दस बिस्तर पे सोया हुआ है। फरिश्ते भी अब्द, मगर इमाम इस्माइल हक्की के बकौल
70,000 जिब्राइल की कमांड में, 70,000 इसराफील की कमांड में, 70,000 मिकाईल की कमांड में, 2 लाख से जायद फरिश्तों का जुलूस। आज जो मिलाद के लिए जुलूस निकलता है, लोग या कोई हर्ज सराई से काम लेते हैं, जुबान तान दराज करते हैं, उनसे पूछिए मेराज की रात 2 लाख से जायद फरिश्तों का जुलूस मेरे नबी के लिए था। अब हैं वो भी अब्द, हैं मेरे मुस्तफा भी अब्द, हैं जिब्राइल भी अब्द, हैं मुस्तफा भी अब्द। पर जिब्राइल को इतनी हिम्मत नहीं कि दरवाजा खटखटाए, इतनी हिम्मत नहीं कि आवाज दे। चश्मे यार जितना सुराख करके अंदर गए। अब अब्दे मुकद्दस सोया हुआ है, ये भी अब्दे मुकद्दस खड़ा है, वो भी अब्दे मासून है, ये भी अब्दे मासून है। फर्क क्या है? ऐ अल्लाह तेरे नबी को ले जाना है, फरमाया आवाज नहीं लगानी। मालिक कैसे? फरमाया अब्द तू भी है, अब्द ये भी है, नूर तू भी है, नूर ये भी है। यहां मेरे नबी के कदमों पे सर रख। अल्लाह, अब्द वो भी है, अब्द ये भी है। भाई टाइम नहीं है, नारे न लगे, टाइम नहीं है। अब इमाम जुरकानी तो कमाल कर गए ना। पर मैं लोगों सोचने की बात यह है, ये अब्दे मुकद्दस सोया हुआ है, ये अब्दे मुकद्दस लेने आया है। दोनों अब्दे मुकद्दस हैं, दोनों अब्दे माजून हैं। फर्क देखिए, पर मैं वो सोया हुआ है और ये जो आम अब्द नहीं है, फरिश्ता सिर्फ नहीं है, फरिश्तों का रसूल है, बैतुल मामूर का इमाम और खतीब है, 600 परों का मालिक है। एक पर फैलाए पूरी कायनात नीचे आ जाए, लेकिन मेराज की रात मेरे नबी के कदमों पे सर रखे हुए। इमाम जुरकानी फरमाते हैं लोगों शान रिसालत को समझो। शान रिसालत क्या है? मकाम मुस्तफ़ा क्या है? तकरीम मुस्तफ़ा क्या है? इकराम मुस्तफ़ा क्या है? ताज़ीम मुस्तफ़ा क्या है? अदब मुस्तफ़ा क्या है? वक़ार मुस्तफ़ा क्या है? और मैं देखो सोए हुए हैं, ये लेने के लिए आया, कदमों पे सर रखा। और इमाम जुरकानी फरमाते हैं लोगों आदम अलैहिस्सलाम के सामने भी फरिश्तों ने जबीन न्याज़ टिकाई थी, वो अफजल था या इस वक्त जिब्राइल अमीन का हुजूर के कदमों पे सर रखना अफजल है? कहा इस वक्त हुजूर के कदमों पे सर रखना जिब्राइल अमीन का अफजल है। वजह फजीलत का 3 चीजें। वो जो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने जबीन न्याज़ टिकाई थी ना, वो बतौर सजा थी। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, फरिश्तों ने कहा ताजालु फिया मिन युफ्सिदु फिया, ऐसे को पैदा करता है जो जमीन में खूनरेज़ी और फसाद करेगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे शाहकार कुदरत को फसादी का सजदा कर। वो बतौर सजा था। और जिब्राइल अमीन के मेरे नबी के कदमों पे सर रखना बतौर अता है। और दूसरा फर्क फरमाया वहां छोटे मोटे दर्जे में जितने भी फरिश्ते हैं सब जबीन न्याज़ टिकाएं। फरमाया यहाँ सब नहीं, क्योंकि सिर्फ रसूल नहीं, रसूलों का इमाम है। अब सिर्फ फरिश्ते ही सज मेरे नबी के कदमों पे सर न रखे, फरिश्तों का रसूल जिब्राइल अमीन सर रखे। और तीसरा बड़ा फर्क वजह फजीलत फरमाया वो ये है कि वहां तमाम फरिश्ते उन्होंने अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से जबीन न्याज़ टिकाई, अल्लाह के हुक्म पे खत्म। और जिब्राइल अमीन का मेरे नबी के कदमों पे सर रखना अल्लाह के हुक्म से शुरू, खत्म मुस्तफा की मर्जी पे होगा जब मेरे नबी जाग जाए। अब तो वो भी हैं, अब तो ये भी हैं यार। ऊपर चले जाओ, नबी भी सारे अब्द हैं। बोलिए ऊंचा सुभान अल्लाह। रसूल भी सारे अब्द हैं और मेरे मुस्तफा भी अब्द हैं। सारे रसूल अब्दे माजून हैं, मेरे मुस्तफा भी अब्दे माजून हैं। पर फर्क देखिए सुभान अल्लाह, अजमत देखिए मेरे नबी की कि मेराज की रात 1,24,000 कमोबेश सारे नबी पीछे हाथ बांध के कहते हैं पीछे से इमाम साहब के अल्लाह अकबर। शान देखिए, सारे नबियों की इमामत करवा के भी सरकार का फरमान यहाँ है। तवज्जो करना वो क्या फरमान है। मेरे करीम नबी ने फरमाया आना इमामुल मुरसलीन वला फखरा, मैं रसूलों का इमाम हूं पर इस बात पे फख्र नहीं। हजरत अली कारी जिन्होंने 11 साल हरम में मक्का की इमामत करवाई और 11 साल हरम में मक्का के दर दीवार के साए में बैठ के रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई, मुफ्ती उल अनाम मुहद्दिस कबीर वो फरमाते हैं कि जिसे खवातीन हदीस का इल्म न हो वो ला फख्र वाली हदीसों में पंगा न ले। बात तो फख्र वाली है ना, जिसने समुंदर का सीना फाड़ दिया डंडा मार के, 12 रास्ते बना दिए, वो हाथ बांध के पीछे खड़ा है, मुस्तफा आगे खड़े हैं, बात तो फख्र वाली है। यार सुलह करते क्यों नहीं?
ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए वो हाथ बांध के पीछे खड़े हैं, मुस्तफ़ा आगे खड़े हैं। या रसूलल्लाह बात तो पकड़ वाली है, करते क्यों नहीं? जुमला सुनना, अगर दिल को लगे तो आखिर तक दिल वाली सुभान अल्लाह सुनना चाहूंगा, और आखिरी सुभान अल्लाह फैसला कुन कह दीजिए। मतलब क्या है? हजरत अली कारी फरमाते मेरे नबी के फरमाने का मतलब ये है, लोगों मैं इन रसूलों का इमाम हूं पर इस बात पे फख्र नहीं करता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैंने रसूलों को इमामत करवाई है, ये मेरे लिए मकाम फख्र नहीं है कि मैं रसूलों का इमाम हूं। रसूलों को इस बात पे फख्र करना चाहिए कि इन रसूलों को अल्लाह ने मुझ जैसा इमाम अता किया। अल्लाह तवज्जो करना। अब सारे नबी भी हैं, अब सारे रसूल भी हैं, मगर ये भी अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी, अब मूसा अलैहिस्सलाम भी, अब ईसा अलैहिस्सलाम भी। अब बड़ा शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिज नबुव्वत और अशरफ अली थानवी नशरुद्दीन, जब मेरे नबी मस्जिद अक्सा की तरफ चले तो 3 बुजुर्ग हस्तियां रास्ते में खड़ी हैं। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह इनके सलाम का जवाब दीजिए। एक हजरत इब्राहिम है, एक हजरत ईसा है, एक हजरत मूसा है, और क्या अर्ज कर रहे हैं? अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, अस्सलामु अलैका या आशिरो। हैं वो भी अब हैं, ये भी अब, पर वो इस्तिकबाल के लिए रास्ते में खड़े हैं। हैं मूसा अलैहिस्सलाम भी अब्द, मूसा अलैहिस्सलाम भी अब्द है, मगर इतनी रियासतों के बाद गए कोहे तूर पे, और मुस्तफा भी अब्द हैं। कोहे तूर जमीन पे रह गया, मुस्तफा गए अल्लाह के हुजूर। और मूसा अलैहिस्सलाम भी गए, वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, वो तने तन्हा बैतुल मामूर जनाबे वाला कोहे तूर पे गए, तने तन्हा गए। और मेरे मुस्तफा फरमाया बेअब्द ही, लफ्ज़ अब्द के साथ बा मुसाहिबत की मिला के फरमा दिया। फरमाया तन्हा मुस्तफा नहीं गए, ले जाने वाला भी साथ साथ था। वो भी अब है, मूसा अलैहिस्सलाम भी अब। पर जब कोई तूर पे पहुंचे ना, अल्लाह ने कहा फखला ना अलई, फरमाया मूसा जूते उतार दे, ये वादी मुकद्दस है। हाय हाय हाय, वो भी अब्द, अल्लाह ने फरमाया जूते उतार दे, ये मुकद्दस वादी है, ये भी अब्द। जब गए अल्लाह के अर्श पे, मालिक ने फरमाया महबूब अपने नालैन नहीं उतारने, इस नालैन की बरकतें मेरे अर्श को भी अता कीजिए। वो भी अब ये भी अब। काश कि मेरे पास वक्त होता, काश कि मेरे पास वक्त होता, मैं और अर्ज करता, लेकिन वादे के मुताबिक जो 1 घंटा दिया गया था वो पूरा हो गया है। मैं इसी पे इक्तिफा करूंगा। आज फिर बुजुर्गों की फरमाइश रह गई है। बुजुर्गों ने आते ही मुझे सबसे औला वो आला की फरमाइश की, मगर वो मलक साहब नाराज हो जाएंगे। मैं पाबंद हूँ जी, इसलिए अगले साल सही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।